माय चीज। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम करके आज का यूथ मीटिंग में हम शामिल होने के लिए प्रभु ने कृपा मौका अनुग्रह दिया है। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया स्तोत्र। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर। पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर। सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। सर्वशक्तिमान ईश्वर यहोवा एल शदाई एल रोई एलोहिम यहोवा यीरे यहोवा निस्सी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नाम में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु मसीह नाम में आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता। आज का जवाना का मीटिंग में प्रभु हम सब जन शामिल होने के लिए मौका अनुग्रह दिया है पापा। खोटी खोटी धन्यवाद। आपकी उपस्थिति में सामर्थ्य है, आनंद है। आपकी उपस्थिति में सब कुछ है प्रभु। यीशु मसीह नाम में चारों तरफ से जवान लोग आने के लिए कृपा दे प्रभु। ओ आपका उपस्थिति में जो मिलता है हर एक आशीष में स्थिर होने के लिए आत्मिक आशीर्वाद, उद्धार की आनंद, यीशु मसीह नाम में चंगाई, हर एक बातों में जवान लोग आशीषित होने के लिए ब्लेस कीजिए पापा। उसका मीटिंग प्रभु शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। गानाओं में, आराधनाओं में, वचन में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। ओ हास का मीटिंग के सामने पोराट कर रहा है शैतान की प्रभाव को ब्रेक हो जाए इन जीसस क्राइस्ट ने। हालेलुया। स्तुति हो। सारे महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। झूम झूम झुमर झुमा, झूम झूम झुमर झुमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। झूम झूम झुमर झुमा, झूम झूम झुमर झुमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। झूम झूम झुमर झुमा, झूम झूम झुमर झुमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। झूम झूम झुमर झुमा, झूम झूम झुमर झुमा, यीशु ख्रिस्त पधारे।
चल पड़ा है उसकी ओर। यीशु ने पुकारा तू बाहर निकल आ, मुर्दा उठ खड़ा हो गया। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। यीशु ने पुकारा तू बाहर निकल आ, मुर्दा उठ खड़ा हो गया। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। ओ हो हो, 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 ओ हो हो। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। यीशु ने पुकारा तू बाहर निकल आ, मुर्दा उठ खड़ा हो गया। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। यीशु ने पुकारा तू बाहर निकल आ, मुर्दा उठ खड़ा हो गया। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। ओ हो हो, 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 सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है देता हूँ तुझे। उठ जा मेरे बंधु तू खड़े होके चल, यीशु नासरी के नाम से। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है देता हूँ तुझे। उठ जा मेरे बंधु तू खड़े होके चल, यीशु नासरी के नाम से। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। हालेलुया। इस गाने के द्वारा प्रभु महिमा पाए। अभी हम सब 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में जवान लोग आने के लिए सब जन आपने आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें। जितने भी जवान लोग हैं हमारे आसपास में, हमारे घर में, हमारे चर्च में, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। नाम उठाकर, जिनका चेहरा याद है, जिनका नाम याद है, वो सब उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। सब जन 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें आत्मा से भरकर। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। हमारे बीच में बहुत ऐसे जवान हैं जो आने के लिए मन है लेकिन आ नहीं पा रहे। उनके बहुत सारे रुकावटें आ रहे फैमिली के विषय में सब, तो उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस पप्पा, आज दिन हम प्रार्थना करते जवानों के लिए पिता परमेश्वर पप्पा। यस पप्पा, चार ओर से जवान लोग आने के लिए तू मार्ग खोल पिता। यस पप्पा, चार ओर से जवान लोग आने के लिए प्रभु तू मार्ग खोल प्रभु। यस पप्पा, हमारे चर्च में प्रभु, हमारे आसपास में जितने जवान लोग हैं प्रभु, जिनको आने के लिए मन है प्रभु, लेकिन जो भी रुकावट है, हर एक रुकावट प्रभु यीशु के नाम में निकल जाए पिता परमेश्वर।
यस पापा, हर एक जवान को हम आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। हर एक हृदय को तू खोल पिता। यस पापा, हर एक हृदय को तू खोल पिता परमेश्वर। आपके उपस्थिति में आकर पिता परमेश्वर आपके मार्ग पर चलने के लिए आदिन जितने जवान शैतान के हाथों में प्रभु हर एक को छुड़ा कर प्रभु तू लेकर आ पिता। आदिन हम जिनको भी सुसमाचार बता रहे प्रभु, जिनके लिए प्रार्थना कर रहे पापा, वो सब प्रभु आपके उपस्थिति में आने के लिए तू मार्ग खोल पिता। इस पापा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, आपका वचन कहता है प्रभु। आदिन हम जिन जवानों के लिए प्रार्थना करें वो हर एक प्रभु यीशु के नाम में आपकी उपस्थिति में आए पिता परमेश्वर। हर एक जवान उद्धार पाए पिता परमेश्वर, आपके मार्गों पर चलने के लिए पिता परमेश्वर। संसार के सारे बातों में से, पापों में से छुटकारा पाने के लिए पिता हर एक जवान को प्रभु आपकी उपस्थिति में लेकर आ पिता परमेश्वर प्रभु। इस पापा ये सारी प्रार्थना में यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन। निकिता आगे आकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु। आज के दिन के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती प्रभु, हालेलुया। आज के दिन आपने अब हमें इकट्ठा किया पापा इस जगह पर, धन्यवाद करती प्रभु, हालेलुया। यीशु अब तक चलाया, कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपती परमेश्वर, अब पूरे वचन को, आराधना को, सभी बातों को आपके हाथों में सौंप रही प्रभु, हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके कंट्रोल में लेकर लीड कीजिए प्रभु, हालेलुया। यीशु जितने लोग अब तक नहीं आए परमेश्वर, उन सभी को लेकर आप प्रभु, हालेलुया। अपने जवान लोगों को आप इस भवन में इकट्ठा कर परमेश्वर, हालेलुया। यीशु अब आपका वचन लिखा है, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे जवानी के लड़के होते हैं। हे परमेश्वर, ये जवानी के लोग तेरे हाथों में ले इस्तेमाल कर अपने राज्य के लिए परमेश्वर, हालेलुया। हर एक को प्रभु, हालेलुया, अब तेरे विचार के अनुसार इस्तेमाल कर परमेश्वर, हालेलुया। यीशु अब, हालेलुया, आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपती हूँ, हालेलुया। आत्मा और सच्चाई में होने के लिए सहायता कर परमेश्वर। सिस्टर जी को आपके हाथों में सौंपती, कंट्रोल में लीजिए प्रभु, हालेलुया। अब वचन को भी लीड कीजिए परमेश्वर। हम सभी जवानों से बात कीजिए प्रभु, हालेलुया। जो भी कमी घटी हमारे अंदर है प्रभु, हालेलुया, वो अब वचन के द्वारा पूरी कीजिए परमेश्वर, हालेलुया। हमें सिखाइए प्रभु, हालेलुया। अब आपने किया है, मैं विश्वास करती प्रभु, हालेलुया। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपती प्रभु, यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुमसे प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुमसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुमसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुमसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे
ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया यीशुए, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले ओ ओ हाले यीशुए, यीशुए, ओ हालेलुया। ओ ये आवाज उठाकर, आंख बंद करके, पूरे मन से, दिल से, हाथ उठाकर, यीशुए, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया यीशुए। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया, ओ हाले यीशुए, रिवाला बरा बस्से करने रे सियाम दे रे, रिवाला बला बरी खरा बना रे रात रे बला बरे किनारा से, तिरी दिरा बस्से दे रे रे खाता रे ना दुरे बरे रे, रिविदा रात रे बला बरा दे रे गला खाला रस्ते दे रे 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 रे, रिवा करा बला बला बरा खरा रस्ते रे रे कियाम दे रे गला गला। हालेलुया, ओ हाले, ओ हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया यीशुए, ओ हाले हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ
करता हूँ मैं तुमसे ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति और आराधना। करता हूँ मैं तुमसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को जो भी तू चाहे। हाले ओ हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हालेलुया। शबलबा रबा लखरमना थरबा रबा रबा रिबलबा रबा शेरेरे रे खरांतेरे रिबगबरातनमा सेलेले की अंतरंदर बरबरा उरबनाते की अंतर बरबा करबरी बरी रबरबरबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु इस जगह को पूरा रीति से अपने कंट्रोल में ले ले। पवित्र आत्मा परमेश्वर कंप्लीट प्रभु इस जगह को, हर एक चेयर को, हर एक बेंच को, हर एक वस्तु को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में ले ले। वातावरण को अपने कंट्रोल में ले ले, पावर को अपने कंट्रोल में ले ले। कंप्लीट पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके सामर्थ्य जगह पर बहुतायत से ओ यस हालेलुया प्रकट होने के लिए कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि सारे पर्वतों के बीच में परमेश्वर का पर्वत जो परमेश्वर का मंदिर कहलाता है वो ऊंचा उठा जाएगा और अन्य जाति के लोग नदी के धारा के समान उसमें आएंगे। प्रभु ये वादा परिपूर्ण रीति से कलीसिया में पूरा होने के लिए इस जगह पर यीशु मसीह तू ऊंचा उठे। प्रभु प्रभु इस जगह पर पवित्र आत्मा खुदा आप ऊंचा उठे ताकि प्रभु हालेलुया लोग अन्य जाति के लोग चारों तरफ से चारों दिशाओं से नदी के धारा के समान तेरे भवन में आने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। पापा हालेलुया जवान बच्चों को आपके आत्मा के द्वारा लेकर आइए। सभी बातों को आपके हाथों में हम समर्पण करते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। कौन है? कौन? कहाँ जा रहे हैं? आप उधर जाके बैठो। ड्रम लाया? पहला समूएल इसका 13 का 14 पढ़ेंगे। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। यस, प्रार्थना करेंगे। प्रभु हालेलुया, प्रभु हमसे बातें कीजिए। पापा आज का प्रभु जो कुछ भी तू हमसे बातें करना चाहता है, तेरी इच्छा तेरी मर्जी संपूर्ण रीति से हमारे जीवन में पूरा होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। आपका सहायता के बिना, आपकी शक्ति के बिना यहाँ कुछ भी कोई भी कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी अगुवाई, आपका वचन हमारे बीच में होने दीजिए। हम सभी से बातें कीजिए। ग्रहण करने की आत्मा, देखने की आंखें, सुनने के कान पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक व्यक्ति को मिले, यीशु के नाम से, इन जीसस नेम, आमेन आमेन। बोलेंगे आमेन, हालेलुया हालेलुया। ओके, प्रभु के अनुग्रह से आज से हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पहला समूएल की किताब को
हम सीखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज से शुरू होने वाला है। तो सामुएल की किताब थोड़ा उसका परिचय मैं दूंगी, फिर आगे बढ़ेंगे। सामुएल की किताब को सामुएल ने ही लिखा, ऐसा हिब्रू की जो किताब है, हिब्रू में जो लिखी होती है, तालमुद करके उनका एक किताब रहती है। तालमुद करके हिब्रानियों का एक किताब रहती है। वो बच्चों को पढ़ाने का पाठ्य पुस्तक के जैसा, हम जैसे हमारे बच्चों को पाठ्य पुस्तक पढ़ाते हैं, वैसे उन लोगों का एक तालमुद नाम का एक हिब्रू लोगों को पढ़ाने वाली एक पुस्तक रहती है। उस पुस्तक में पहले से एक बात लिखी होती है कि सामुएल के किताब को सामुएल ने ही लिखा, ऐसा लिखी होती है। तो अभी हमारे ये बाइबल में सामुएल, पहला सामुएल, दूसरा सामुएल ऐसा लिखी होती है, मगर हिब्रानी भाषा में जो मेन बाइबल उन लोगों का जो है, उसमें पहला सामुएल दूसरा सामुएल नहीं रहता, पूरा मिलाकर एक ही रहती है और उसका सामुएल ऐसा नाम का टाइटल दिया गया है। तो ये सामुएल ऐसा क्यों, मतलब उनका टाइटल क्यों दिया? क्योंकि सभी का कहने का है कि सामुएल का किताब को सामुएल नहीं लिखा है। फिर ऐसा देखेंगे तो हम लोग पहला सामुएल की किताब में सामुएल मर जाता है क्या नहीं? कितने लोगों ने ध्यान दिया ये बात? दाऊद राजा होने से पहले ही सामुएल मर जाता है क्या नहीं? साउल बोली बोलने वाले के पास जाकर किसको बुलाता है? सामुएल की आत्मा को बुलाते हैं, मतलब मर गया है ना सामुएल। फिर दूसरा सामुएल का मतलब कंटिन्यू, डेविड का स्टोरी को कंटिन्यू कौन लिखा फिर, है ना? इब्रानी की उस बाइबल में पहला सामुएल दूसरा सामुएल ऐसा नहीं रहता, पूरा मिलाकर एक ही पुस्तक रहती है सामुएल नाम से। तो सभी लोग बोलते हैं कि सामुएल ने लिखा, इसीलिए उसका नाम सामुएल दिया गया है। तो फिर सामुएल पहले ही पुस्तक में मर गया, तो दूसरा पुस्तक कौन लिखा? कहते हैं कि सामुएल ने ही ये पूरा पुस्तक लिखा। जब तक सामुएल था तब तक सामुएल ने लिखा। उसके बाद में नातान जो भविष्यवक्ता, मतलब डेविड के समय में जो भविष्यवक्ता है नातान नाम का, वो भविष्यवक्ता ने उसे कंटिन्यू किया है। हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, लेविटिकस, गिनतियों का किताब, व्यवस्था विवरण, ये 5 पुस्तक कौन लिखा है? मोसेस लिखा है। मगर आप जानते हो कुछ कुछ बातें उसमें मोसेस मरने के बाद का भी है उसमें, तो वो कौन लिखा? यस, उनका चेला जो यहोशू है, यहोशू ने उसे कंटिन्यू किया। वैसे ही यहाँ भी सामुएल की किताब जितना तक है, उसके बाद में जो कुछ भी है वो सारे बातें नातान भविष्यवक्ता जो सामुएल के पास रहता था, उसने वो क्या किया है? कंटिन्यू किया है। मगर नाम तो सामुएल का ही नाम देते हैं। ओके, सामुएल का मतलब क्या होती है? सामुएल का मीनिंग ये होता है कि परमेश्वर से मांगकर पाया हुआ, परमेश्वर से मांगकर मिला हुआ, ऐसा मीनिंग आती है सामुएल का मतलब। क्यों ऐसा मीनिंग आया, कोई बोल सकते हैं क्या? हाँ, हन्ना ने प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगकर उसने पाई है। किसको? सामुएल को, इसीलिए वो नाम उसको रखती है। ओके, सामुएल का पुस्तक में मेन वर्ड हमको दिखती है, मतलब क्या बोलते हैं, मूल कीवर्ड्स, मूल वचन। ये हमें अभी जो पढ़े हैं यही है कि यहाँ क्या पढ़े हैं। और एक बार मैं पढ़ती हूँ क्योंकि आपको पढ़ने के लिए ये होगा। परंतु अब तेरे राज्य बनाना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। ओके, मतलब मेन की वो इसमें हम लोगों को एक बात समझ में आती है
चेंज करना, रिप्लेस करना, हिंदी में बदलावट, बदलना, बदलावट, बदले, बदले, हाँ बदली करना या बदले, उसके बदले। ये किताब में मेन वो बात हमको परफेक्टली दिखाई देती है। क्या है पता? एली के जगह पर किसको चुना परमेश्वर ने? एली को निकाल कर परमेश्वर ने शमूएल को रखा। सच में बोला है तो शमूएल उस जगह के लिए योग्य नहीं है। हाँ वो लेवी ही है, मगर लेवी तो है मगर वो अब्राहम मतलब क्या बोलते हैं अहरोन की वंश में से आया हुआ लेवी नहीं है। कौन याजक बनना चाहिए? अहरोन की वंश में से आया हुआ व्यक्ति ही याजक बनना चाहिए, मगर परमेश्वर ने इसे अहरोन की वंश में से नहीं लिया, अलग से ले रहा है। एक बदलावट वहां हम देखते हैं। लेवी को निकाल कर परमेश्वर ने वहां एक बदलावट लेकर आ रहा है, उस जगह पर शमूएल को रखा परमेश्वर ने। और एक बात है, न्यायियों का समय, न्यायियों को अभी निकाल कर परमेश्वर उस जगह पर कौन रख रहा है? राजाओं का प्रभुता को वहां उस जगह पर रख रहा है। साउल को निकाल कर परमेश्वर दाऊद को उस जगह पर रख रहा है। हालेलुया। इन तीन बातों को हम लोग परफेक्टली इसमें हम लोग सीखने के लिए मिलता है शमूएल की किताब में। प्रभु के अनुग्रह हो तो मैं अध्याय से ज़्यादा मैं कुछ कॉन्सेप्ट इसमें से मेन जो बातें हैं उसमें से सीखने के लिए हम जाएंगे कि कुछ बातें, क्योंकि हम लोग हर एक अध्याय सीखने जाएंगे तो हम लोगों को मतलब उधर इधर हो जाएगा। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि एक एक कैरेक्टर, एक वहाँ का एक सिचुएशन, उन बातों को लेकर हम लोग सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्या मेन क्या है इधर? बदले। हाँ बदले, इसके बदले उसको, इनका बदले उनको, ऐसा प्रभु ने वहाँ उस जगह पर हम देखते हैं। देखिए यहाँ हम लोग तीन बातों को अभी देखे हैं ना। पहला क्या है? हाँ एली के बदले शमूएल को परमेश्वर ने चुना। और एक बात क्या है? न्यायियों के बदले राजाओं को चुना। और शाऊल के बदले, या हम इस पुस्तक में परमेश्वर की मन के हिसाब से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक कार्य परमेश्वर कर रहा तो वो कैसा रहेगा? इंसान अपने मन को रखकर आगे बढ़ेगा तो उसका अंदाजा कैसा रहेगा, उसका क्या बोलते हैं रिजल्ट क्या होगा? इन बातों को इस पुस्तक में हम क्लियरली देख सकते हैं। हालेलुया। राजा को रखना परमेश्वर की इच्छा है क्या? तो परमेश्वर ही चाहता है। क्या चाहता था? मेरे बात सुने, मैं ही उनके बीच में राजा बनकर प्रभुता करूं। मगर लोगों ने उस जगह पर हम पढ़ेंगे तो 6वां अध्याय उस जगह पर हम पढ़ेंगे तो लोग वहाँ भलवा करते हैं शमूएल के सामने कि हमें राजा चाहिए। हम देखिए परमेश्वर का प्लान भी था राजा को भेजना है, मगर परमेश्वर का प्लान कभी नहीं था राजा को भेजना। आपको ये बात समझ में आना है तो परमेश्वर का प्लान पहले से दाऊद को राजा बनाने का है। वो प्लान है ना परमेश्वर को, है क्या नहीं? ये अभी का अभी लोगों ने मांगा इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद को चुना, वैसा नहीं है। परमेश्वर का प्लान है राजा को रखना है इनके बीच में, क्योंकि लेविटिकस व्यवस्था विवरण गिनती पुस्तक का पढ़ोगे तो परमेश्वर वहाँ क्लियरली कहता है राजा आपके बीच में कोई बनेगा तो कैसे होना चाहिए, वो भी परमेश्वर पहले ही दे दिया है। मतलब राजा आएगा, ये परमेश्वर भी पूरा प्लान बना के रखा है। मगर परमेश्वर का प्लान जब लोग मांग रहे थे तभी नहीं था, तभी नहीं आया था। परमेश्वर का जो प्लान है पूरा करने के लिए वो तभी नहीं था। मगर लोगों ने उस समय में क्या किया है? जिद्द किया है, बोलना है तो, कि हमें राजा चाहिए ही चाहिए। उनको राजा है, इनको राजा है, इनको राजा है, उनको राजा है, हमको ही राजा नहीं है। हमें राजा की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? हाँ हमें राजा की ज़रूरत है, राजा चाहिए हमें। जिद्द किया है उस जगह पर हम देखेंगे तो शमूएल अंदर जाकर रोता है कि प्रभु ये लोग क्या कर रहे हैं। तो परमेश्वर बोलते हैं अरे वो लोग तुझे तुझ नहीं जाना, मुझे तुझ जाना। मुझे वो लोग क्या कर रहे हैं?
इनकार कर रहे हैं, तुम क्यों दुखित होते हो उसके विषय में? जा, जैसे वो लोग मांग रहे हैं ना वैसे ही तू करके दे दे। सच में उस समय में शमूएल से ज़्यादा परमेश्वर ने दुखी हुआ, क्योंकि हाँ परमेश्वर का प्लान है राजा को रखना है, मगर वो समय नहीं था परमेश्वर राजा बनाने के लिए। परमेश्वर का दृष्टि में कौन था राजा बनाने के लिए? दाऊद को परमेश्वर का इच्छा था दाऊद को रखना है, मगर दाऊद उस समय में भी पैदा हुआ या नहीं पता नहीं। पैदा हुआ तो भी वो 1 साल 2 साल का 3 साल का छोटा बच्चा बालक है, तो उसे राजा नहीं बना सकता है ना, है क्या नहीं? मतलब परमेश्वर की इच्छा है राजा बनाने के लिए, मगर वो समय नहीं था। कई बार हमारे जीवन में हम लोग ये बात को बहुत महसूस करते हैं, परमेश्वर का एक टाइम होता है कुछ भी ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में मिलने के लिए। परमेश्वर आशा रखता है इस समय में इनको ये कार्य करके देना है, मगर उससे पहले ही हम लोग क्या करते, कभी कभी घाय करते हैं, परमेश्वर को घाय घाय करते, प्रभु नहीं अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए, हाँ प्रभु दे देगा, मगर उसका अंदाजा बहुत डेंजर रहता है। हालेलुया। उस समय में उन लोगों ने वहां जिद किया, भलवा किया कि हमें राजा चाहिए राजा चाहिए राजा चाहिए, सभी लोग वहां झगड़ा करने लगे हैं। तो परमेश्वर ने उस समय में उस टाइम में उन लोगों का ख्वाहिश पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उस जगह पर कौन है उनमें से अच्छा उन व्यक्ति को, एक व्यक्ति को, साउल को खड़ा कर दिया। मगर सच में परमेश्वर भी जानता है कि साउल खड़ा होने वाला व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर हमारी हम क्या माँ के गर्भ में उत्पत्ति होने से पहले ही हम क्या है परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है साउल क्या करने वाला है, क्या होने वाला है। परमेश्वर जानता है साउल का मन क्या है। फिर भी इन लोगों का जिद की वजह से राजा को किसी ना किसी व्यक्ति को खड़ा करना चाहिए, इसीलिए वहाँ साउल को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया है। हमारे जीवन में कई बार यही होता है, जो परमेश्वर की इच्छा नहीं होती उन बातों को हम जिद पकड़कर हाँ मुझे चाहिए ही चाहिए चाहिए ही चाहिए, तो दे देगा प्रभु, मगर बाद में होने वाली बात जो होती है ना वो डेंजर की बात है। 40 साल साउल ने उस राज्य के ऊपर राज्य किया, इज़राइल के ऊपर शांति नहीं था उस देश में, सही राजा नहीं बना करके सभी मन में है, अरे दाऊद राजा बनता तो अच्छा है करके सभी लोगों के मन में है। हालेलुया। मगर राजा बन गया तो 40 साल वो प्रभुता किया है। हालेलुया। यस हालेलुया। परमेश्वर भी कभी कभी हमारे जिद्दपन को देखकर वो समय नहीं है, वो सही नहीं है, हम जो मांग रहे वो सही नहीं है, वो भी समय नहीं है, उस समय नहीं है, मगर हमारे जिद्दपन को देखकर परमेश्वर क्या करता है, छोड़ देता है, उसको करके दे देता है। उसके बाद में हम लोग पछताते बैठते हैं और रोते बैठते हैं, मगर कुछ भी फायदा नहीं है। यस हालेलुया। और एक वचन हम देखेंगे 15वां अध्याय में 22 पढ़ेंगे एक बार। ये दोनों वर्स की वर्स है। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से, हाँ ये यहोवा तेरे होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के मानने जाने से, हाँ जितना कि बात मानने जाने से प्रसन्न होता है। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से, हाँ, और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर का मन इस जगह पर हमें दिखती है। ये वचन में परमेश्वर का दिल क्या है इस जगह पर हमें दिखती है। और एक बार पढ़ेंगे, सभी लोग निकालेंगे और एक बार निकालेंगे। सभी लोग निकालिए, वचन निकालिए, पेज नंबर 347, 15वां अध्याय उसका 22। सभी लोग अपने आप पढ़िए वो बात, अपने आप पढ़िए वो बात, पढ़िए, आप पढ़िए, दिल लगाकर मन लगाकर पढ़िए एक बार। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मतलब परमेश्वर चाहता है तुम्हारी मेल बलि, अन्न बलि, आप जो कुछ भी बलिदान करते हो, गो बलि या गोदान, वस्त्रदान, अन्नदान, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपने पाप को मिटाने के लिए
अन्नदान करते हैं, कुछ लोग अपने पाप को मिटाने के लिए गोदान करते हैं, कुछ लोग अपने पाप को मिटाने के लिए, हाँ, ये सारे काम उन लोगों के पास जाकर पूछ के देखो जो ऐसा दान दे रहे हैं ना, मंदिरों में दान देते हैं ऐसा कि अन्नदान, उन लोगों के पास जाके पूछो कि क्यों आप दान दे रहे हो, तो वो लोग बोलते हैं कि अरे हम स्वर्ग में जाना चाहिए, हमें मुक्ति मिलना चाहिए, मतलब हमारे पाप शुद्ध हो जाना चाहिए, ये काम करने की वजह से हो जाएगा, हमारे पाप क्लियर हो जाएगा। इसीलिए नहीं, मगर परमेश्वर कहता है मेरे बात मानो, मैं जो कह रहा हूं उसके लिए कान खोलो, ये काम करने से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। तुम कुछ दे रहे हो, तुम कुछ कर रहे हो मेरे लिए, इससे मैं प्रसन्न नहीं होता। ऊपर ऊपर आप करके अंदर आपके अंदर की सारे कचरा ऐसे ही रहेगा तो क्या फायदा है। मगर मेरे वचन जब आपके कानों में जाएगा, आपके हृदय में जाएगा, तो वो वचन आपके दिल में क्या लेकर आता है, बदलावट लेकर आता है, चेंज लेकर आता है। परमेश्वर को किस रीति से पूरा मन से आराधना करना हो वो बात हमको समझ में आता है। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। एक आदमी जंगल में से चलते जा रहा था, हाथ में मोबाइल है, गेम खेलते 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 बैटरी, स्ट्रांग बैटरी है, कभी शुरू किया उसने जर्नी पता नहीं, मगर तब से लेकर वो जंगल में वो क्या कर रहा है, अकेला भी है, हाँ, गेम खेलते 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 आगे क्या है पीछे क्या है कुछ नहीं देख रहा है, जाते 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 खड्डे में गिर गया। उस समय वो टाइम था कि शाम को 6 बज रहा है, मतलब अंधेरा होने का टाइम है। तो खड्डा जिसने खोदा है उसने किस पर्पस से खोदा पता नहीं, मगर उसने उस गड्ढे में, गड्ढे ना क्या बोलते, गड्ढा, हाँ, गड्ढा में एक ब्लेड रहता है जो पेड़ों को काटने वाला ब्लेड, हाँ, आरी, हाँ, आरी को रखा और एक सीढ़ी को रखा, सीढ़ियाँ, हाँ, सीढ़ी को रखा और एक मैच बॉक्स भी रखा उसमें। तो ये व्यक्ति गिर गया ना, तो अभी उसको क्या करना चाहिए, आप है तो क्या करोगे बताओ, वेदांत क्या करोगे आप, तो क्या करेगा, सीढ़ी से चढ़ के बाहर आएगा, ओके, और तीन चीज़ों का पर्पस क्या है, किसके लिए उसने 3 चीज़ वहाँ रखा, आग जलाने के लिए मैच बॉक्स रखा, और आरी क्यों रखा उसने, हाँ, वो 3 चीज़ों को यूज़ करके आप क्या करोगे, आप है तो बोलो, आप बोलो, नहीं मोसेस बंद करो, ज़रूबाबेल भी नहीं, उन लोगों को पता है, हाँ, हाँ, क्या करोगे बोलो ना, सोचो, थोड़ा सोचो। सीढ़ी यूज करेगी, बस काफी हो गया, बैटरी का लॉस, वो नीचे गिर गया ना, उसके साथ वो भी गया, हाँ, मोबाइल गया, मोबाइल का अभी नहीं है, मोबाइल का निकाल दो, मोबाइल वहाँ चीज़ ही नहीं है, हाँ, ओ फूट गया या कुछ हो गया, उसका खराब हो गया, बंद हो गया, मगर हाँ, अभी ये 3 ही चीज़ें हैं, एक लकड़ी काटकर, आज आग जलाकर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मगर ये जो गिर गया ना, ये मूर्ख है, उसने क्या किया पता, अभी का फिलहाल के लिए, मतलब गड्ढे में फिलहाल के लिए उसने क्या किया, उस सीढ़ी को पूरा तोड़ फोड़ करके उसे, हाँ, उसको आग लगाकर पूरा रात वहाँ ही बीतने लगा है। वो कभी निकाला या मर गया या कुछ जानवर आके उसे मार डाला, कुछ पता नहीं बाद में, मगर फिलहाल की क्या, फिलहाल की जरूरत को उसने देखा, मतलब अभी का अभी क्या है, उससे ज्यादा तक हमारे जीवन में भी हम लोग यही देखते हैं, यही पुस्तक में वो ज्यादा हमको दिखती है कि फिलहाल के लिए, कि आगे का समय के लिए परमेश्वर ने जो सोच के रखा, वही वस्तु वो इस्तेमाल करके, जैसे हाँ वो शाम का समय है, अंधेरा हो रही है, तो हाँ वो सीढ़ी पकड़कर बाहर आ सकता था, और वो जो है उससे बाकी का पेड़ है तो उसमें से कुछ काट के वो आग जलाकर, हाँ, कर सकता था, कुछ भी कर सकता, बाहर पहले आना चाहिए ना, वो बहुत बड़ा गड्ढा है, उसमें से बाहर आना मुसीबत है, तो पहले वो काम करना चाहिए, मगर उसने क्या किया, जो बाहर आने का वस्तु है उसी को पूरा काट डाला है।
हमारे ज़िंदगी में, हाँ हमको तो ये कहानी में ये चीज़ तो पता है, मगर रियल लाइफ में परमेश्वर भी कुछ कुछ बातें हमारे सामने आगे के लिए जो कुछ भी रखता है, फ्यूचर के लिए जो कुछ भी रखता है, वो फिलहाल के लिए हमें अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा अभी पढ़ने का समय है, अभी हमें पढ़ना है अच्छा से, बाद में रोकर पछता कर कुछ भी फायदा नहीं, उम्र जाएगा तो। समझ में आया? अभी जो ख्वाहिश है बाद में भी कर सकते हैं हम लोग, अभी जो एंजॉय है बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल का आपका जो समय है, आपका जो जिम्मेदार है, उसके ऊपर मन नहीं लगाओगे तो बाद में जाकर रोना पड़ेगा हमारी हालत। यहाँ लोगों ने भी इस पुस्तक में देखेंगे तो इतना मूर्ख लोग हैं। ये परमेश्वर बोल रहा है कि अरे मैं देख लूंगा, मुझे एक प्लान है, मैं जानता हूं आगे क्या करना है, मगर उन लोगों ने परमेश्वर का प्लान के ऊपर मन नहीं लगाया, परमेश्वर के प्लान के ऊपर कान नहीं खोला। उन लोगों ने अपने इच्छाओं को रखने के लिए मुझे राजा चाहिए ही चाहिए, अभी का भी राजा हमें चाहिए। हालेलुया। हाँ, हमारे जीवन में भी, जिंदगी में भी कई बार हम लोग भी ऐसे मूर्खता के काम करते हैं जो फिलहाल के लिए, हाँ किस बात के लिए हमें ज़रूरत है उन बातों को बाजू में रखकर जो ज़रूरत नहीं है उन बातों में आगे बढ़ते हैं हम लोग। हालेलुया। ये बहुत डेंजर की बात है। इस पुस्तक में उन बातों को हम देखने के लिए मिलता है। हाँ, साउल राजा ने भी यही काम किया है। क्या किया है? फिलहाल के लिए उनके आंखों से जो अच्छा अच्छा लग रही है, क्या है वो? धन दौलत, मेंढों की, बकरियों की, जो परमेश्वर ने मना किया उन चीजों को ले आकर उसी को परमेश्वर को बलि दे रहा है और बोलता है कि तुझे बलि देने के लिए मैं लाया। अरे मैं पहले ही बोला था ना, ये एक वस्तु भी वहां से मत लेकर आना, वो श्रापित है। हालेलुया। मगर उसने क्या किया? फिलहाल की परमेश्वर की आवाज को तुच्छ जाना। इन बातों को हम लोग इस पुस्तक में सीखने के लिए मिलता है। हालेलुया। तो आज हम लोग और 10 मिनट है, थोड़ा सा सीख के आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आइए इस समय में हम सीखेंगे पहला अध्याय का पहला वचन। पढ़िए। एफ्रेम के पहाड़ी देश के हाँ। रामातेम सोपीम नगर का निवासी एलेका नामक एक पुरुष था। हाँ। वह एफ्रेम था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता एलीहू का पोता और यरहम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी। उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और हाँ। दूसरी का नाम पनिन्ना था। हाँ। पनिन्ना के 2 बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुए। ओके। अभी एल्काना नाम का एक आदमी है, वो एफ्राइम की पहाड़ियों के देश में रहता है, मगर ये लोग लेवी के ही है लोग। तो इनको 2 पत्नी है। पहली पत्नी का नाम है हन्ना, दूसरी पत्नी का नाम है पनिन्ना। तो ये दोनों में भी पहला उसने हन्ना को शादी किया होगा, मगर उसको बच्चे नहीं हुआ होंगे, इसके वजह से वो पेनिन्ना को शादी किया है। पेनिन्ना, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि तेलुगु बाइबल में पेनिन्ना करके लिखी होती है, इसीलिए मुझे वही आ रही है। तो पेनिन्ना को शादी किया, पेनिन्ना को 2 बच्चे हुए हैं, मगर हन्ना को कुछ बच्चे नहीं हुए। ये सारे बातें हम जानते हैं। तो वहाँ वो बार बार चिढ़ाती रहती है, पेनिन्ना उसको चिढ़ाती रहती है। तो उस समय में वो लोग बलिदान देने के लिए साल में एक बार जो जाते हैं उस जगह पर जाते हैं, वहाँ हन्ना प्रार्थना करती है। मैं भी तब तक प्रार्थना किया या नहीं पता नहीं, मगर वो जगह पर उस समय में जो प्रार्थना की है वो बहुत बहुत से किया हुआ प्रार्थना है। हालेलुया। वो प्रत्येक रीति से किया हुआ प्रार्थना है, वो प्रत्येक मन से किया हुआ प्रार्थना है। हालेलुया। इसीलिए देखिए, ये ऐसा समय है, ये जो टाइम है ना सामुएल की, ये जो टाइम शुरुआत की टाइम ऐसा समय है कि न्यायों का लास्ट टाइम, मतलब न्यायों का हम लोग पढ़ते हैं न्यायों की किताब में लास्ट वचन भी हम पढ़ते हैं। क्या है वचन पढ़ते हैं? हाँ, उनका कोई राजा ना था, इसीलिए जैसे वो चाहे वैसे जी रहे थे इजरायली लोग। ऐसे टाइम था, मतलब पूरा अंधकार से भरी हुई समय था। उस समय में एक औरत बोझ से परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। मुझे लगता है कि वो जब प्रार्थना कर रही थी ना उस समय में आके,
तो परमेश्वर ने उसी समय उसका खोक भी खोल दिया है। तो वही प्रार्थना की स्पिरिट समूएल के अंदर आया होगा। हालेलुया। समूएल के लाइफ में हम लोग वो प्रार्थना की स्पिरिट को देखते हैं, प्रार्थना की आत्मा को देखते हैं कि हन्ना ने जो बहुत से प्रार्थना किए एक संतान के लिए, मगर समूएल ने पूरा देश के लिए बहुत से प्रार्थना करना हम देखते हैं। हालेलुया, यस हालेलुया। सच में मैं बोलती हूँ कि हम सही रीति से भक्ति करने वाले हैं तो हमारे बाद में आने वाले जनरेशन हमसे भी अच्छा भक्ति करेंगे। हालेलुया, ये सच बात है। क्यों? क्योंकि जब आप खड़े होते हैं उनके सामने, उनके लिए आप एक नमूना है। उनके लिए आप कौन है? एक नमूना है कि अरे ये दीदी ही इतना अच्छा भक्ति की, ये भाई ने ही इतना अच्छा भक्ति किया, तो मुझे भी इनसे भी अच्छा भक्ति करना चाहिए। मैं आज भी किसी भी भक्त के बारे में पढ़ूंगी या किसी भी भक्ति करने वाला व्यक्ति को या स्त्री को देखती हूँ, उनका प्रार्थना के लाइफ को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु इससे भी अच्छा भक्ति मुझे करना है। हाँ, अच्छा भक्ति कर रहे हो सिस्टर, इससे भी प्रभु, क्योंकि उससे मैं ज़्यादा नहीं हूँ, कम ही हूँ, मगर उससे भी अच्छा भक्ति करने के लिए मुझे सिखाइए प्रभु। हालेलुया। आशा लगता है, एक आत्मिक व्यक्ति को आशा जरूर लगती है कि हम इस जगह पर खड़े होकर परमेश्वर के लिए गीत गा रहे हैं, तो हमें देखने वाले कई लोगों के हृदय में एक आशा होना चाहिए कि मुझे भी दीदी के जैसा, मुझे भी ये भाई के जैसा म्यूजिक प्ले करना चाहिए, मुझे भी ये दीदी के जैसा आराधना करना चाहिए। ऐसा मन में आशा आना चाहिए। सच में हमारी जिंदगी ऐसी है, जब हम लोगों के सामने या कलीसिया के सामने खड़े होते हैं, तो क्या परमेश्वर की महिमा के लिए हम खड़े हो रहे हैं या परमेश्वर उस जगह पर महिमा पा रहा है? क्या हम म्यूजिक प्ले करने वाले हैं या किसी से बात कर रहे हैं? हम लोग हमारे कॉलेज बोलो, स्कूल बोलो, ट्यूशन बोलो, कहाँ भी हम खड़े हो रहे तो लोग जानते हैं हम कौन हैं, हम कहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग परफेक्ट जानते हैं, तो हमारे ऊपर नजर भी उतना ही रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप सिगरेट पीने वाले व्यक्ति हो, पब में क्लब में जाने वाले व्यक्ति हो, तो आपके ऊपर किसी का नज़र नहीं रहता। कॉमन है, दुनिया में आजकल चल रहा है बात, जाने दो, लड़का है लड़की है, जाने दो, एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सिगरेट पी रहा तो 4 जन आके आपके साथ सिगरेट पीने के लिए रेडी हो जाते हैं। दारू पी रहा तो आपके साथ, हाँ, दारू के सेंटर में, हाँ, दारू के शॉप में आपके साथ आने के लिए 10 लोग आ जाते हैं। मूवी देखने के लिए चलो, आपके साथ 20 जन आ जाते हैं। मगर कलीसिया में आप जा रहा तो कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। जो खराब बात है उसके लिए कई लोग खड़े होते हैं, मगर जो अच्छा बात है उसके लिए कोई भी, आकर में आपका माँ बाप भी, आपके भाई बहन भी आपका शत्रु बन जाएगा परमेश्वर की काम और अच्छा काम के लिए। ये ध्यान से सोचो। तो ये समय में सभी का नज़र आपके ऊपर रहेगी, तो आपको किस रीति से रहना होगा? ये आने वाले पीढ़ी को आप एक कैसे होना चाहिए? मॉडल बनकर रहना चाहिए, नमूना बनकर रहना चाहिए कि ये दीदी के जैसा। बड़े भी देखेंगे तो उनको मन में ऐसा लगना चाहिए, अरे मेरी बेटी भी इस जगह पर आती तो कितना अच्छा है, अरे मेरा बेटा भी इस जगह पर आता तो कितना अच्छा है, वो भी ऐसा प्ले करता तो अच्छा से प्रभु में भक्ति में चलता तो कितना। उनके मन में वो आशा आना चाहिए। वो आशा वो क्या करता है पता? उनके अंदर प्रार्थना को लेकर आता है, अरे प्रभु मेरे बेटा को भी लेकर आइए कलीसिया में, हे प्रभु मेरी बेटी को भी कलीसिया में आने दीजिए पापा। ऐसा उनके अंदर एक प्रार्थना चलना शुरू होती है। कभी पता आप सही रीति से इस जगह पर खड़े हुए तो, हालेलुया। मगर क्या हमारी ज़िंदगी ऐसा है क्या? एक बार हम अपने आप को परख लेंगे। कॉलेज में जा रहे हैं, ट्यूशन में जा रहे हैं या हमारे जॉब पे जा रहे हैं, क्या उस जगह पर आप अलग हो गया, सबके साथ मिक्स होने वाले हो क्या? यहाँ हन्ना के लाइफ को हम देखेंगे तो वह पूरा अंधेरे से भरी हुई जगह है। वो पूरा देश अंधेरे से भरे हुआ जगह है, मगर उनके बीच में एक रोशनी के समान वो प्रार्थना करने के लिए बैठ रही। एक बेटा चाहिए पापा, एक बेटा। बोझ वहां लिखी होती है, वो बोलती है कि मेरा दिल को मैं क्या कर रहा हूं? उंडेल रही हूं। परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे दिल को मैं उंडेल रही हूं। मैं दारू नहीं पी हूं एली, मैं दारू नहीं पी हूं। मेरा मन व्याकुल से भरा हुआ है, मेरा पूरा दुख मैं परमेश्वर की उपस्थिति में उंडेल रही हूं। कैसे शब्द उसने उस जगह पर इस्तेमाल किया, देखिए। सच में वो दिल ऐसा है कि हम लोग हैं आजकल दिनों की इस जमाने में, हम लोग हैं कि सबके साथ सबके जैसा। तो
कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। हम कलीसिया में आकर बाहर भी ऐसे हम लोग घूम फिरते हुए उनके साथ गप्पा मारते हुए मूवी के क्लिप्स के बारे में, जोक्स के बारे में, उनके बारे में, इनके बारे में बातें करने वाले हम हैं, तो क्या सीखेंगे हम देखकर आगे वाले? कलीसिया में आने के लिए कैसे मन लगेगा? मैं सोचती हूँ, हाँ सच में यही हो रही है यहाँ, कि हम भी उन लोगों के जैसे मिक्स हो जा रहे हैं। इसकी वजह से उनको फर्क नहीं लग रहा, अरे ये यहाँ भी आ रही है और बाहर भी अपना ना मेरे जैसा वो जी रही है, तो क्या मुझे कलीसिया में जाके क्या करना है? हालेलुया। हमारे लाइफ को देखने वाले बहुत सारे आंखें हमारे ऊपर हैं, तो इसीलिए हमको ध्यान से हमारे ज़िंदगी को बिताना ज़रूरी है। जैसा चाहे वैसे जिएंगे तो सौल की ज़िंदगी हो जाएगा हमारे जीवन। हालेलुया। यहाँ हन्ना प्रार्थना कर रही है, वो प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने क्या किया है? हाँ, क्या किया है? दिया है। क्या किया है? प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने दिया है। क्या दिया है? समूएल को दिया है। सच में समूएल का वो छोटा सा बहुत अच्छा रहता है, वो मैं भी नेक्स्ट वीक में मैं लेने के लिए सोच रही हूँ। मैं अभी उसे मैं लूँगी तो टाइम नहीं होगा। तो समूएल को छोटा सा बचपन का वो समय बहुत अच्छा मस्त रहता है। वो बात को मे भी नेक्स्ट वीक में हम सीखेंगे, नेक्स्ट वीक में हम सीखेंगे। ओके, खड़े हो जाएंगे। आप जानते हो कलीसिया में आने के लिए हमें कुछ रुकावट नहीं है। हम में से कई लोगों को रुकावट नहीं है, और भी बहुत लोग हैं उन लोगों को भी रुकावट नहीं है कि यूथ मीटिंग में आने के लिए, बाकी के प्रेयर्स में आने के लिए रुकावट नहीं है। मगर आप जानते हो कुछ परिवार ऐसे हैं हमारे बीच में कि घर में बिना बोलकर, कुछ तो बहाना बोलकर कलीसिया में आके बैठ रहे हैं। मैं नाम भी बता सकती हूँ कि ऐसे है कि उन लोगों का दिल मन पूरा इस जगह पर घूमता फिरता रहता है, मगर घर की परिस्थिति ऐसा नहीं है, ये लोग जाने के लिए मना करते हैं। मयूरी है हमारे बीच में, उनका पप्पा बहुत नज़र रखता है उनके ऊपर कि कलीसिया में जा रही है क्या। मयूरेश प्रथमेश के ऊपर वो कुछ तो बोलकर घर से आता है, वो कुछ शॉप बोलता है, कुछ तो बोलकर आता है। वो सैटरडे के प्रेयर में, फ्राइडे के प्रेयर में, मयूरी और प्रथमेश दोनों पहले ही सुबह को ही निकल के आ जाते हैं, प्रेयर में आ जाते हैं। मगर उनका कॉलेज है 12 बजे, कॉलेज का नाम लेकर घर से निकल के आ जाते हैं। प्रेयर हो जाता है 10 बजे को, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक वो लोग वहाँ यहाँ घूमते रहते हैं। मैंने देखी है। क्यों यहाँ क्यों घूम रहे हो? टाइम कॉलेज के लिए नहीं हुआ, उस जगह पे घूमेंगे तो पापा देख लेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ ही घूम रहे हैं दोनों। क्यों? क्योंकि कलीसिया में आने के लिए मना है उसके घर में। ऐसे परिस्थितियों में से आ रहे, मगर हमको क्या प्रॉब्लम है? घर में कौन हमें मना कर रहे, मगर आने के लिए क्या प्रॉब्लम है? हमें चर्च में आने के लिए कौन आपको दबाव डाल रहे नहीं जाओ करके? फिर भी हम लोग नहीं आ रहे हैं। मगर एक समय आएगा, मैं बोल रही हूँ, उस समय में आप खोजोगे तो भी परमेश्वर का वचन नहीं मिलने वाला है। ऐसे टाइम आने वाला है। ये जो समय है, परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह दिखा कर दे रहा है। कुछ लोग दूर दूर से, महेंद्र से आते हैं। वो लोग 2 ट्रेन पकड़कर, 3 ट्रेन पकड़कर, कभी कभी मेगा ब्लॉक हो जाता है, वो बीच में फंस जाते हैं। वो लोग घर पे पहुंचने के लिए फिर से आंटी को आई देखो, संदीप ब्रदर आते हैं, वो लोग वहां से आते हैं और जाते वक्त उन लोगों को एक बार 12-1 बज भी बजता है। उनको पूछिए, उनको एक बार, तब तक खाना नहीं। सुबह वो लोग 11 बजे निकलते हैं घर से, वो लोग 11 बजे से फिर रात को लोग जाने के लिए 12 बज जाता है, तब तक खाना कुछ भी नहीं खाते वो लोग। बीच में कहाँ भी वड़ा पाव मिला तो वड़ा पाव खा के चले जाते हैं। हम उतना दूर वाले भी नहीं है, नजदीक यहाँ ही, फिर भी हमको भक्ति का वैल्यू नहीं पता चल रही है। दुख लग रही है बात मुझे। हालेलुया। जब समय है, ये समय को हम बर्बाद करेंगे, बाद में समय के लिए ढूंढना तो भी हमें नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। इसीलिए इस समय को व्यर्थ नहीं समझो। इस प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। समूएल की किताब
परमेश्वर से मांग के पाया हुआ, परमेश्वर से मांगा हुआ को परमेश्वर देगा ही देगा। लेट होगा, जल्दी होगा, कुछ भी हो, मगर हम परमेश्वर से पूरे मन से दिल से मांगने वाले हैं तो वो ऐसा छोड़ने वाला खुदा बिल्कुल नहीं है। यस, कई बार हमारे मन में ऐसा होता है कि मेरा प्रार्थना व्यर्थ हो चुका है, मैं इतना प्रार्थना करती हूं, इतना प्रार्थना करता हूं, मगर क्यों जवाब मुझे नहीं आ रही है। परमेश्वर का एक टाइम होता है, वो टाइम तक हमको रुकना भी जरूरी है। नहीं रुका, हम घाई घाई कर रहे तो परमेश्वर दे देगा, मगर उससे हमको शांति नहीं मिलेगी। यस, मगर जरूर जवाब मिलेगा। वो हमें लज्जित होने के लिए नहीं बुलाया है। यस, दिल खोलकर प्रभु से कहेंगे कि प्रभु तू मेरा प्रार्थना सुन रहा है, तू मेरी प्रार्थना सुन रहा है, मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं हुआ, ये मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं हो रहा है। यस यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु अनुग्रह दिखाइए पापा, हम एक नमूना बनकर पापा कलीसिया के सामने रहने के लिए सहायता कर। हन्ना ने एक प्रार्थना की, जीवंत पाई स्त्री है प्रभु, इसीलिए उनके अंदर की जो प्रार्थना की स्पिरिट है, प्रार्थना की आत्मा है, वो समूएल के अंदर हम देखते हैं। हन्ना ने एक बच्चा के लिए प्रार्थना की, मगर समूएल ने पूरा देश के लिए, देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया है। वो कहता है कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर हाय, मतलब वो कहता है कि मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं। यस, कि हम कितना दिन हो गया प्रार्थना करके, प्रभु से बातें करके। एक बार सोचिए, निराशा हो, नाराज हो या आलसीपन हो, कुछ भी हो, परमेश्वर से बीत कर, परमेश्वर के साथ चलकर, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करके कितना दिन हो चुका है। पूरे मन से, दिल से सोचो अपने बारे में कि जो धन्य था बाहर के लोगों को नहीं है, वो आपको मिला है, मगर आप तुच्छ जानोगे तो पछताना पड़ेगा हमें। प्रभु सहायता कर, पछताने की अवसर ना पड़े प्रभु। रियलाइज होने के लिए पापा, मन फिरा होने के लिए हमारे जीवन में कार्य कर। आए हर एक जवान को प्रभु अपने कंट्रोल में ले ले, कार्य कर। सारे आदर महिमा आपको ही देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।